सबसे बढ़िया नेता योगी और मोदी हैं। ऐसा बेईमानी आपकी सबकी मेहरबानी है जो खिला रहे हैं हमको। 10 के 20 रुपए ले लेते हैं हम। बड़े दुखी लग रहे हैं प्रशासन बहुत दुखी हैं हम कि मोदी चोर है तो इसमें क्या गलत कहा। राहुल गांधी कहीं जेल में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी को दुनिया ने बेवकूफ़ बना रखा। अगर आज देश के अंदर कोई कुछ सही सोच है, सही विचार है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी सुनवाई को जो है वो स्थगित कर दिया गया। अब राहुल गांधी के पास जो है 2 से 3 दिन का वक्त है जिसमें वो सूरत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उसके बाद ही वो जेल जाने से बच सकेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि 23 मार्च को उनको सजा सुनवाई गई थी मोदी सरनेम को लेके, और उसके बाद 10 दिन की जमानत पे वो बाहर आ गए थे। 2 साल की सजा होने का प्रावधान जो है वो उनके ऊपर लटका हुआ है, तलवार लटकी हुई है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी को अभी झटका लगाया तो उनको झटका लगने दे। क्यों लगने दे? उन्हें ऐसी तैसी कर रखी है यहाँ दिल्ली 6 में। राहुल गांधी हाँ जी, क्या किया होगा? बहुत कुछ किया है। गरीब आदमी के संग बहुत कुछ किया है राहुल गांधी। हाँ जी। तो मोदी ने क्या अच्छा कर दिया? मोदी कुछ भी नहीं कर रहा है इस टाइम। कौन सा नेता कर रहा है? कर रहा है भैया, हम तो अपने खुद कमाते खाते हैं हाँ, और रिक्शे चला रहे हैं, अपने कमाते खाते हैं। हाँ, मोदी क्या मेरे को खिला रहा है क्या? हाँ। कौन खिला रहा है? बेईमानी आपकी सबकी मेहरबानी है जो खिला रहे हैं हमको। 10 के 20 रुपए ले लेते हैं हम। हाँ जी, बड़े दुखी लग रहे हैं प्रशासन बहुत से। दुखी हैं हम। जनता की जो आवाज होती है वो सर्वोपरि होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सुनवाई नहीं होगी, उन्होंने जो कहा कि मोदी चोर है तो इसमें क्या गलत कहा। सवाल ये है कि इसमें क्या गलत कहा। अगर मोदी जी चाय बेचते बेचते देश को बेचने लगे, अपने दोस्तों को मिलियनरीज बना दिए और आम जो लोग हैं, जो जनता के साथ उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, 15 लाख हर लोगों के खाते में, उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो इसमें आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, ये पूछिए कि ये जनता के साथ जो विश्वासघात किए मोदी जी, ये हम पूछ रहे हैं। आप जो सवाल, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। जनता ने ये जो नाम दिया गोदी मीडिया, तो ये आपको बताना होगा कि मीडिया को कितना पैसा मिला है, ये सवाल करने के लिए। नहीं तो इस देश में लोकतंत्र पर बातचीत होनी चाहिए कि जनता के जो कांग्रेस ये लग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। नहीं, हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक के होने के नाते हम ये सवाल कर रहे हैं कि जनता के जो मौलिक अधिकार है, जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की हत्या हो रही है। तो गलत नहीं है तो 2 साल की सजा क्यों मिली है? सदस्यता जो है वो छीन गई है राहुल जो गांधी की। ये मिलती रहती है, राजनीति है, ये राजनीति है। जवाहरलाल नेहरू 11 वर्ष जेल में थे तो क्या हो गया था? राजनीति में तो लोग जेल में आना, कानून से बड़ा कुछ है क्या? कानून किसके लिए है ये बताइए? कानून किसके लिए है? कानून अगर होता तो अडानी जेल में होते, मोदी जी जेल में होते। अमित शाह होता जिसने एक जज का खून किया, वो गृह मंत्री है। तो वहाँ देश में कानून कैसा होगा, मुझे तो आप बताइए। दूसरा, आप जिस मोदी की बात करते हो, हमसे आपसे तो बात करते हो, कभी मोदी ने आज तक 7 साल आपका जवाब दिया है? क्योंकि वो मोहरा जवाब नहीं देता। वो जो कुछ बोलता तैयार करके बोलता है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा लुटेरा है मोदी, देश को बर्बाद कर दिया है, लूट लिया है। मैं तो कहता हूँ अभी जो ईडी और सीबीआई के छापे मार रहे हैं सबके ऊपर धीरे धीरे, क्योंकि मोदी को पैसा चाहिए। गलती से अगर दोबारा मोदी आ गया तो फिर बीजेपी वालों को लूटेगा, क्यों? इनको तो पहले लूट लेगा, बचेगा नहीं, दोबारा उनको लूटेगा। जनता भी खुश रहेगी, जनता को कहेगा देखो मेरे आदमियों को लूट रहा हूँ मैं, जनता कहेगी बोलो और अच्छा होता। तो आज तक देश में क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है वो जेल में जाएंगे? क्योंकि एक बार तो जो है डिसमिस कर दिया गया है। राहुल गांधी कहीं जेल में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी को दुनिया ने बेवकूफ़ बना रखा। अगर आज देश के अंदर कोई कुछ सही सोच है, सही विचार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का है। सही सोच है। गांधी से अच्छा, राहुल गांधी से अच्छा नेता हो ही नहीं सकता फिलहाल देश के अंदर। क्यों नहीं है? मोदी तो सबसे अच्छा रहता है। वो कह रहे हैं कि मोदी ने सबको लूट लिया। अभी उनको पता होगा किसको लूटा है, किसी को नहीं। जब इनको लूटा होगा फिर तभी बोल रहे थे। हम तो चाहते हैं कि मोदी तो अच्छा है और मोदी फिर से आएंगे। मोदी फिर से आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी की जो सजा जो आज सुनवाई थी स्थगित कर दी है। वो कानून सबके लिए। देखिए इस टाइम हमारे देश में अगर कोई सही सबसे सही नेता है वो मोदी जी हैं। उसके लिए क्या कहिएगा अंकल जी? कह रहे हैं
सबसे सही नेता जो है वो मोदी जी हैं। वो अंकल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो सबसे ईमानदार है। सबसे बढ़िया नेता योगी और मोदी हैं, ऐसा कोई देश में पैदा होने वाला नहीं है। क्या योगी कहेंगे अंकल जी? देखिए वो कह रहे हैं सबसे बढ़िया नेता है मोदी योगी और योगी। ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। बहुत बढ़िया नेता है, वो कह रहे हैं। सब कुछ तो बेच दिया देश का, सब कुछ बेच दिया, रेल बेच कुछ नहीं बचा। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत। दिया। ये नहीं है। देखिए जो इस टाइप के लोग हैं ना, मुफ्त के खाने वाले, वो मोदी की तारीफ करेंगे। मोदी के राज में है क्या, लूटो और मुझे भी तो लुटाओ, और कुछ हो रहा है मोदी के राज में? कोई मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं कुछ? सबकी सोच अपनी अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। योगी मोदी जैसा कोई नहीं दुनिया में, ना आएगा ना है। कह रहे नहीं आएगा कोई। बिल्कुल मोदी से घटिया प्रधानमंत्री नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मोदी से घटिया प्रधानमंत्री। सबसे घटिया प्रधानमंत्री, सबसे बढ़िया कौन है? देश- सबसे बढ़िया किसको बनाए प्रधान? ये सब उससे अच्छे हैं, जितने कड़े मोदी से सब अच्छे हैं। किसी को भी दे दो, देवगौड़ा से प्रधानमंत्री कर गया, ये भी कर देंगे। बेचेंगे तो नहीं है, बेचेंगे तो नहीं, कम से कम सब कुछ बेच दिया मोदियों को। इनको बेचने से दिक्कत है कि बेचा क्यों है मोदी जी? क्या बेचा है? रेल बेचा, फेल बेचा, सब किसने कुछ कहा तो बेच बेचा? दिया। ये लाल किले की भी खबर उड़ाई थी आपने, बिक गया। किला भी बिक गया था। बिक गया था। हाँ, बिक गया आपको पता है उससे पहले लाल किला कितना गंदा होता था? 1.5 फुट मिट्टी होती थी कोने में, लोग बाथरूम करते थे, मुंह की पान की पीक ऐसे सड़ा के रखते थे। नहीं बिका बाबूजी। चीज कोई लोग, आप चीज लोगे ना इससे, तो आप ठीक तो करोगे, साफ करोगे। अरे हमें साफ से मतलब शाम को आके देखना बल्ब चमकते हुए नजर आएंगे आपको लाल किले पे। जिसने खरीदा वो साफ करेगा। खरीदा नहीं? किसने खरीदा? किसने खरीदा? अच्छा आप बताओ किसने खरीदा? नाम बता दीजिए किसने खरीदा? लिए धन्य बता रहे, कहाँ भी कहाँ पर- मालिक कौन है लाल किले? कौन लाल, कौन अंदर जाने थे, कहाँ पर पहले हम लोग जाते थे जब आते लाल कहाँ- सिक्योरिटी लगी हुई होती है, हर जगह पे लगी होगी। जो भी सरकारी धरोहर होगी, जो भी देश की धरोहर, सबके लिए लाल किला सबके लिए था ना। आजकल अब सब जाते हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं जाता, नहीं कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता है। आज देखो ये बोलो ना, टिकट कितने का हो गया पहले? हाँ अब पहले कितने का था? 50 रुपए टिकट था, अब प्राइवेट में कितने का हो गया? कितने का है? 150 रुपए टिकट है अब। पहले कितना बड़ा, इतने सालों में कितना बड़ा? कितना का? ये अभी भी कल भी यही बढ़ा, पहले तो इतने का जितने का था शुरू से ही। मालिक कौन है? अब लाल किले का मालिक कौन है? टाटा है और कौन है? टाटा है। बताइए और क्या? क्या रे टाटा है? नहीं कभी आपने दस्तावेज देखे हैं मालिकाना हक के? हमने आप जैसी मीडिया नहीं दिखाया था पहले कि लाल किला बिक गया है। अब क्या पता कौन सी मीडिया है? ये बातें सबको थोड़ी पता होता है। आप ऐसे सवाल आम आदमी से करते हैं, ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता ये होता है। बहुत बड़ी चीज है लाल किला, इसके बारे में पता होगा कि किसने खरीदा। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, क्या अखबारों में आया उस दिन? जो पढ़ा उसको मालूम है, जो नहीं पढ़ा उसको नहीं मालूम है कि किसने खरीदा है। ये बाबूजी ने बोला था ना खरीदा। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। क्या छोटा क्या है? आप ये कहते हैं ना, अभी उसने एक बात कहा, कितना किराया ले, मजदूर की मजदूरी कितनी बढ़ाई, सामान का सामान। आपका दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली किस भाव हम लोग गाँव से आते थे, दिल्ली से सामान लेके जाते थे, बाहर सस्ता मिलता था। आज गांव में लेते हैं, यहाँ से नहीं लेके जाते। जिस तरह से दिखावे को कहने कुछ हो रहा है, सब जो महंगाई बढ़ाया है ना आज, तो फिर तो अच्छा ये- हो गया, आपको मेहनत मजदूरी बच गई, वजन लोड ढोने से बच गए। आपको गांव में उसी यही तो बात है, यही तो। गांव में जो है वो रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार है? कहीं कोई। मोदी जी बोलते हैं गांव को जो है मैं सशक्त कर दिया मैं। ये दुनिया में रोजाना डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, कौन है? ये बेरोजगार कर रहे हैं। ये डाका चोरी जो बदमाशी कर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण से है। भाई जहाँ रोजगार नहीं है तो क्या करेगा बच्चा? पर देखने की चीज है। बेरोजगारी दर पहले के मुकाबले कहाँ से कहाँ गया वो भी तो देखिए, एक बार पता कीजिए उसके बारे में। आप लोग को ज्यादा जानकारी कहाँ गया आप बताइए। हमें इस चीज की ठीक है, मगर बढ़ा या घटा ये आप बताइए ना। एक बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बेरोजगार जनसंख्या भी तो बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। जनसंख्या जो है पता है भारत की कितनी हो? आज सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में ही है, चीन से भी आगे निकल गए। मगर बेरोजगारी दर कितनी बढ़ी, वो भी आबादी के अकॉर्डिंग बेरोजगारी। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी तो फिर उसके लिए भी कानून लाना चाहिए सरकार को। सरकार को ही ना लाई, जनसंख्या निरोधन रोकने के लिए कानून सरकार को ही तो लानी चाहिए ना। हाँ सरकार को ही लानी चाहिए ना, बिल्कुल सरकार को लानी चाहिए इसके लिए। क्या कहिएगा, क्या विचार है? यार मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, बाकी सारे बेकार है। बेकार नहीं, सब सही है, मोदी सरकार आएगी। सब डर रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं? वो तो खुले में बोल रहे हैं मोदी आएगा, मोदी आएगा बोल रहे थे। मोदी आएगा ना, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये जो हम लोग खड़े हैं ना, हम लोग को अगली बार मोदी आया तो हम लोग को नहीं। मैं बताऊं, अगली बार यदि आ गया गलती से मोदी, तो इनको रहने सबको तो बर्बाद कर दिया, छीन लिया, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बेहाल। अगली बार भी मोदी को तो पैसा इकट्ठा करना है, फिर क्या करेगा? अपने जो एमपी जीतेंगे ना उनको लूटेगा, और जनता को कहेगा, देखो अच्छे कहेंगे ना, जनता कहेगी देखो अपने आदमियों को लूट रहा अच्छा आदमी है, तो उसको लूटने की आदत है।
वो अपनों को लूटेगा अगली बार। ये दिल्ली की जनता की राय है। राहुल गांधी को फिलहाल जो है वो राहत नहीं मिली है और 3 दिनों के अंदर अगर वो दूसरे जगह पे जो है वो अपील नहीं करते हैं तो उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कस दिया जाएगा। उनकी जेल जो है वो 2 साल उनको भुगतनी पड़ेगी। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।